तहकीक की आ गया, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से तहकीक यानी तहकीक ही ने अबू बकर को खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया, तहकीक ही ने उमर फारूक आज़म को खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया, तहकीक ही ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, हज़रत उमर फारूक आज़म को, हज़रत उस्मान गनी को खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया, तहकीक ही ने मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा को, मौला अली शेर खुदा को इमामुल मुस्लिमीन बना दिया। तहकीक अगर कोई तहकीक को ना माने तो इनकी शान में कोई भी कमी ना होगी। अगर कोई तहकीक ना माने तो इनके शान में किसी की कोई भी जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया। तहकीक आप बोलेंगे मौलाना बात कैसे कर रहे हो, आप बोलते हैं कि तहकीक उसको बोलते हैं जिस बात को बदला ना जाए। अरे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ जिससे साबित ये होता है कि तहकीक बदली भी जा सकती है, तहकीक बदल भी जाती है। जैसे अभी मौलवी साहब ने खिताब किया और खिताब करने के बाद में उन्होंने कोई बात बयां की, उस बयान को मैंने जब सुना, सुनने के बाद उसकी तहकीक करने के बाद में उसकी तहकीक यानी मौलवी साहब की तहकीक को मैंने बदल दिया। अब मेरी जब तहकीक हुई, जब मैं बयान करने लगा, मेरे बाद में मुफ्ती साहब आए और उन्होंने मेरी तहकीक को बदल दिया। मुफ्ती की तहकीक को अल्लामा बदल रहा है, अल्लामा की तहकीक को मुजद्दिद बदल रहा है, मुजद्दिद की तहकीक को इमाम बदल रहा है, इमाम की तहकीक को मौला अली शेर खुदा बदल रहे हैं। तहकीक बदल रही है। इसी तरीके से एक बात मैं और आपको बताता चलता हूँ, आपसे अगर कोई बात हो जाए, किसी आपके भाई से लड़ाई झगड़ा आपके पड़ोसी से हो जाए, आप उसकी रिपोर्ट करने के लिए थाने को पहुँचे और पहुँचने के बाद में आपने वहाँ के ऊपर जो जो लिखाया, लिखाने के बाद में वहाँ से दरोगा आया, इंस्पेक्टर आया, आने के बाद में उसने तहकीक की और तहकीक करने के बाद में सारी बातें लिख दी, सारी चीज़ें लिख दी कि आप गुनहगार हैं, आपने कत्ल कर दिया। अब जब ये तहकीक आपके ज़िला जज के सामने पहुंची, ज़िला के जज ने जब इस तहकीक को देखा, देखने के बाद में उसने कहा कि इसके हिसाब से तो आपको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसके हिसाब से आपको फांसी होनी चाहिए। अब तो जज ने एक ऐलान कर दिया कि अब आपको फांसी की सज़ा होनी है। आपका दिल मुतमईन नहीं हुआ, यार फांसी की सज़ा मुझे उस गुनाह में दी जा रही है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं। आपने ये मुकदमा ले जा करके हाई कोर्ट में दर्ज कर दिया। हाई कोर्ट से जब तहकीक की गई तो पता ये चला आपने जो गुनाह किया है उतना गुनाह नहीं किया कि आपको फांसी हो जाए, इतना बढ़ करके गुनाह नहीं किया कि आपको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। अब हाई कोर्ट से ये आपके लिए हुक्म जारी हुआ, अब आपके फांसी नहीं होनी है, अब आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। आप बोलेंगे कैसी सज़ाएं हमें मिल रही है, जिसका कत्ल हमने नहीं किया, जिसका खून हमने नहीं बहाया, उसके बारे में मुझे फांसी की सज़ा, उसके बारे में मुझे ये सज़ा मिल रही कि उम्र कैद की सज़ा दी जाए। आप नहीं माने, आपने जा करके फिर हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। वहाँ के जज ने जब तहकीक की है, तहकीक करने के बाद में फिर आपके बारे में यह ऐलान होता है कि आप बाइज़्ज़त बरी कर दिए जाते हैं, आपको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। अब आप कहेंगे बात करते हैं यार तहकीक की, तहकीक उसको बोलते हैं जो बदला ना जाए, जिस बात को टाला ना जाए। यहाँ के ऊपर बात बदली जा रही है, यहाँ के ऊपर तहकीक बदली जा रही है। आप बोलते हैं कि बात को तहकीक को ना बदला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तहकीक बदली जा रही है। तो मैं कहूँगा हकीकत जो आप सोच रहे हैं ये बात तो दुरुस्त है कि तहकीक तो बदल रही है, लेकिन ज़रा गौर करो तहकीक बदल किसकी रही है, तहकीक किसकी बदल रही है। जो थाने के अंदर लिखा गया उसकी तहकीक बदल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट में पहुंचा उसकी तहकीक बदल रही है। हाई कोर्ट की तहकीक को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। इसी तरीके से मौलवी की तहकीक को आलिम बदल रहा है, आलिम की तहकीक को अल्लामा बदल रहा है, अल्लामा की तहकीक को मुफ्ती बदल रहा है, मुफ्ती की तहकीक को इमाम बदल रहा है, इमाम की तहकीक को मुजद्दिद बदल रहा है, इमाम की तहकीक को मौला अली शेर खुदा बदल रहे हैं। तहकीक यहाँ के ऊपर बदल रही है। लेकिन आप बताइए कि जिस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि इसको बाइज़्ज़त
बरी कर दिया जाए, क्या उसको हाई कोर्ट दे सकता है कि इसको फांसी की सजा सुनाई जाए? क्या कोई ऐसा दरोगा हो सकता है कि उसकी बात को ना माने? क्या कोई ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को टालने वाला हो? इसी तरीके से कोई इमाम के बात को नहीं टाल सकता, कोई मुजद्दिद के बात को नहीं टाल सकता, इसी तरीके से कोई मुफ्ती की बात को नहीं टाल सकता, कोई अल्लामा के, कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम के आलिम किसी मुफ्ती की बात नहीं टाल सकता, इसी तरीके से मौलवी आलिम की बात को नहीं टाल सकता। पता यह चला जो नीचे से तहकीक की जाएगी, यानी छोटा तहकीक करेगा, उसकी तहकीक बड़ा बदल देगा, उसकी तहकीक बड़ा तब्दील कर देगा। तो और खुदा तबारक व तआला दुनिया को पैदा करने वाला है, उस खुदा ने जो तहकीक कर दिया, जमाना बदल सकता है लेकिन खुदा की तहकीक को कोई बदलने वाला पैदा नहीं हो सकता। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा आरिफ रजा लखीमपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक्के खिताबत, हक्के खिताबत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या वाह 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 वाह, बहुत खूब। छोटे की तहकीक बड़ा बदल सकता है, लेकिन बड़े की तहकीक कोई नहीं बदलने वाला होगा। और यहाँ के ऊपर कौन तहकीक कर रहा है? खुदा। क्या बयान फरमाता है? तहकीक कि आ गया तुम्हारे पास, अल्लाह की तरफ से आ गया, आया। आप कुरान मजीद के इस आयत के ऊपर गौर कीजिए, अल्लाह क्या बयान फरमाता है? तहकीक आया। क्या फरमाया? तुम्हारे पास में आया, आया तुम्हारे पास में। आप बताइए कि आता कौन है? आता कौन है? क्या जो मौजूद ना हो भला क्या वो आ सकता है? जो मौजूद ना हो भला क्या वो आ सकता है? आने से मतलब ये कि जो पहले कहीं मौजूद होगा वही आएगा। मेराज भाई, जो पहले कहीं मौजूद होगा वही आएगा, जो मौजूद नहीं होगा वो आ नहीं सकता। यानी कि मैं यहाँ के ऊपर आया, यहाँ से आने से पहले पहले कहीं मौजूद था। अल्लामा तौसीफ साहब यहाँ आए, यहाँ आने से पहले पहले यहाँ कहीं मौजूद थे। शायर अहले सुन्नत शहनवाज आलम पलियावी यहाँ आए, आने से पहले कहीं मौजूद थे, अपने घर के ऊपर मौजूद थे। तो खुदा के कलाम से पता ये चला कि मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ आने से पहले पहले मौजूद थे। खुदा ने ये बयान फरमाया कि तुम्हारे पास में आया। अल्लाह ने ये नहीं बयान फरमाया कि कब बनाया। क्या फरमाया? आया। ये नहीं फरमाया कि कब बनाया, ये नहीं फरमाया कब बनाया। क्यों? खुदा बयान फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो सुनो, जितना तुम समझ सकते हो उतना समझो, आगे बढ़ने की तुम जरूरत मत करना। जितना समझ सकते हो उतना समझो, आगे समझने की कोशिश भी मत करना। खुदा बयान फरमाता है तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। ये नूर कब आया? ये नूर कब आया? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल बारोज पीर 571 ईस्वी सुबह सादिक के वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, जिसको इमाम इसको मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ बयान फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मुस्तफ़ा जान रहमत के पैदाइश हुई किस तारीख में? 12 रबीउल अव्वल। किस तारीख में? 12 रबीउल अव्वल। और अंग्रेजी की तारीख कौन सी थी? 20 अप्रैल। कितनी? 20 अप्रैल 571 ईस्वी। इस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाए हुए 1500 साल 5 दिन का ज़माना हो गया है। 6वां दिन चल रहा है।
मुस्तफ़ा जान रहमत की तशरीफ़ आवरी का। मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर के आए। मुस्तफ़ा से पहले आपने सुना तमाम पैगम्बर तशरीफ़ लेकर के आए, तमाम रसूल तशरीफ़ लेकर के आए। जनाब आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम सभी औलादे हैं। नस्ल इंसानी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। एक बात मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि हज़रत नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले ऐसे पैगंबर नबी हैं कि जो कौम की हिदायत के लिए तशरीफ़ लेकर के आए। बेशक कौम की हिदायत के लिए पैगंबर जो सबसे पहला इस दुनिया के ऊपर नस्ल इंसानी के ताल्लुक से तशरीफ़ लाने वाला है, उस ज़ात का नाम हज़रत नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये क्यों तशरीफ़ लेकर के आए? आपके तशरीफ़ आवरी से पहले ये कौम बड़ी बर्बाद हो चुकी थी। इस कौम का हाल इतना ख़राब हो चुका था कि गैरों के सामने अपने सर को झुका रहे थे, गैरों के सामने अपने सर को झुकाते थे। और जब ये पैगंबर तशरीफ़ लेकर के आते, ये पैगंबर इसलिए आया करते थे ताकि लोगों को दीन की बातें बताए, ताकि लोगों को खुदा की एक पहचान बताए, ताकि लोगों को ये बताए कि ऐ लोगों सुनो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो, एक अल्लाह इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम पैगंबर इस दुनिया के ऊपर तशरीफ़ लाते रहे। आखिरकार जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। जब अल्लाह ने जिंदा आसमानों के ऊपर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ ले जाने के बाद अब एक लंबा ज़माना गुजर गया। कोई पैगंबर नहीं आ रहा है, कोई रसूल नहीं आ रहा है, कोई पैगंबर इस दुनिया पर तशरीफ़ नहीं ला रहा है। अब कौम का हाल इतना ख़राब हो चुका था कि हर तरफ जुल्म ही जुल्म नज़र आ रहा था, हर तरफ जुल्म ही जुल्म नज़र आ रहा था। एक कबीले की लड़ाई अगर दूसरे कबीले से छिड़ जाती तो सदियाँ ख़त्म हो जाती थी। ये लड़ाई ख़त्म न हुआ करती थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर क्या कर दिया जा रहा था, औरतों को सताया जा रहा था, गरीबों को मारा जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था। शराबखोरी आम थी, जुआबाजी आम थी, ये सूदखोरी आम थी। यानी दुनिया के ऊपर ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है जो गुनाह उस वक्त आम ना हो। हर कोई ये गुनाह के अंदर मलबूस था, हर कोई गुनाह के अंदर नजर आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ जुल्म ही जुल्म नजर आ रहा था। कोई खुदा की इबादत करने वाला ना था, कोई खुदा की बंदगी करने वाला ना था, कोई खुदा की इत्तिबा करने वाला ना था, कोई खुदा के सामने सर को झुकाने वाला ना था। ऐसे दौर के अंदर कुछ लोग खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मालिक मौला हमारी किस्मतों का ये गिरफ्त करके सितारा अंधेरे में रहेगा। ऐ परवरदिगारी आलम जब भी कौम ने तुझे झुटलाया है, तूने उनकी रहनुमाई के लिए किसी रसूल को भेज दिया, तूने उनकी मदद के लिए किसी पैगंबर को भेज दिया। अब एक लंबा ज़माना गुजरा, अब रसूल तशरीफ़ लेकर के नहीं आया है, पैगंबर तशरीफ़ लेकर के नहीं आया। ऐ खुदा किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे, किसी ऐसे रसूल को भेज दे जो इन जुल्मतों के सीनों को चाक करके हर तरफ उजाले फैला दे, जो इन बच्चियों को जिंदगी बख्शने वाला आ जाए, इन औरतों का सहारा बन जाए, यतीमों का मावा बन जाए, और गरीबों का सताने वाले जो है उनका सहारा बन जाए, इन यतीमों का सहारा बने, बेकसों का बकस बन जाए, बेबसों का बस बन जाए, बेसहारों का सहारा बन जाए। ऐ खुदाए तबारक व तआला जब भी तुझको कौम ने झुटलाया है, तूने उनकी रहनुमाई के लिए, तूने उनके उनको रोशनी में लाने के लिए, तूने उनके मदद करने के लिए किसी नबी को इस दुनिया के ऊपर भेजा, तूने किसी रसूल को भेजा है। अब लंबा ज़माना गुजर गया, अब जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ऐ खुदा तबारक व तआला किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे, किसी ऐसे रसूल को भेज दे जो इन जुल्मतों के सीनों को चाक करके हर तरफ उजाले फैला दे, किसी ऐसे रसूल को भेज दे जो इन जुल्मतों के सीनों को ख़त्म कर दे, इन अंधेरों को ख़त्म कर दे, हर तरफ उजाले फैला दे, हर तरफ रोशनी फैला दे, हर तरफ अंधेरों को खात्मा करते। जब कुछ नेक
लोगों ने खुदा की बारगाह में दुआ की थी तो खुदा ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और मक्के की धरती पर आमना की गोद में एक ऐसा सूरज तुलू फरमाया कि जब उसने अपने किरणों को बिखेरा है तो जुल्म मिटता गया, हर तरफ इंसाफ नजर आता है। आला हजरत फरमाते हैं सब होतैबा में वही पड़ता है पारा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद, हक के खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या खिताब है हजरत। सुभान अल्लाह बोलो। देखिए कम बचे हैं तो क्या हुआ, दम वाले बचे हैं। कम बचे हैं तो क्या हुआ, दम वाले बचे हैं। जो हमारे पीछे भाई बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग आगे आ जाए ताकि महफिल की रौनक और बढ़ जाए। जो भी हमारे भाई बैठे हैं, शमशाद भाई आप भी आकर के बैठ लें। आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, अपने मेहमान की इज्जत करें। आइए आगे आइए। यार ये लखीमपुर बरेली से चलकर आपके दरमियान में आए, आप कुर्सी छोड़कर वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। आइए भाई, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए। मेरे रसूल की बात हो रही, यकीनन गुंबद खजरा से मेरे आका देख भी रही, समात भी कर रहे हैं। आगे की तरफ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप आगे आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और एक बात ये भी आपसे बताता हूँ कि ये लाइट, ये पिंडाल, ये रोशनी, हर एक चीज़ मिल जाएगी। हो सकता हो आने वाले वक्त में मेरी और आपकी मुलाकात ना हो सकता हो मेरी आपकी मुलाकात ना हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, यहाँ पे कौल बता दूँ, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों मौत को अपने इतने करीब समझो, इतने करीब समझो, उंगलियों को मिला के फरमाए इतने करीब समझो। मौत हर वक्त तुम्हारे पीछे खड़ी है। मौत के ताल्लुक से एक बात बता दूं, फिर आका की पैदाइश का जिक्र होगा। एक बादशाह, अच्छा घोड़ा है, खूबसूरत घोड़ा है, घोड़े के ऊपर सवार हुआ, शाही लिबास पहना, खुद्दाम उसके साथ साथ, सिपाही उसके साथ में है। बाहर घर से निकला, शहनवाज भाई बाहर घर से निकला, बादशाह, वक्त का बादशाह है, अपने घोड़े के ऊपर बैठा। एक इंसान आया और आने के बाद में कहने लगा, मुझे बादशाह तुझसे एक बात करनी है। बादशाह थोड़ी बात करनी है। फ़कीर इंसान, फटे पुराने कपड़े। बादशाह ने कहा, फिर आ जाना, मैं सैर के ऊपर जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाना, बाद में मुलाकात होगी, बाद में बात होगी। बादशाह ने जब ऐसी बात कही, फ़कीर ने कहा, नहीं मुझे अभी बात करनी है। बादशाह ने फिर कहा कि बाद में आ जाना, मैं सैर तफरीह के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में तुझसे मुलाकात कर लूँगा आकर के। फ़कीर ने कहा, नहीं मुझे तुझसे अभी बात करनी है। घोड़े के ऊपर बादशाह सवार है, सारे सिपाही मंजर देख रहे हैं, बेहतरीन सा महल है। आखिरकार बादशाह कहता है, बोल क्या तू कहना चाहता है, क्या मर्जी है तेरी, क्या कहना चाहता है। करीब में फ़कीर आया, सुनिए इधर बात, मेरी बात। करीब में फ़कीर आया और आने के बाद में कहा, बादशाह सुन, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह निकालने के लिए आया हूँ। अल्लाह, मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह निकालने आया हूँ। पीछे बड़ा महल है, मकान है, अंदर खादिमा मौजूद हैं, रानियाँ मौजूद हैं, गुलाम मौजूद हैं, बेहतरीन सा बेहतरीन लिबास है। कहा, बादशाह सुन, मैं मलकुल मौत है, तेरी रूह निकालने आया हूँ। जैसे ही बादशाह ने इतना सुना, कहा कि मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे, इतनी फुर्सत दे दे कि मैं अपने घर चला जाऊं, अपनी बीवियों से मुलाकात कर लूं, अपने बच्चों से मुलाकात कर लूं, अपने अजीज़, अपने अकारीब, अपने दोस्तों से मुलाकात कर लूं, ये देख लूं कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, जाकर के घर वालों को बता दो। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, जो ज़िंदगी तुझे मिलनी थी मिल चुकी, अब बस मौत है, अब बस मौत है। इससे दर्स ये हासिल करो कि हमारी हर एक सांस आखिरी सांस है। हो सकता हो हमारी दोबारा सांस आए या ना आए। आपने देखा हो बहुत सारे लोग रोडों के ऊपर, रास्तों के ऊपर जाते हैं,
टक्कर होती है, गाड़ी गाड़ी से टकराती है और इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं। मौत को हर वक्त अपने करीब समझो। इसीलिए उलमा बयान फरमाते हैं किसी भी छोटी सी छोटी नेकी को छोटा समझ करके मत छोड़ो, हो सकता है उसे एक नेकी की वजह से अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। और छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करो, हो सकता है खुदा तबारक व तआला उसी गुनाह से तुम्हारी गिरफ्त फरमा दे। छोटी सी छोटी नेकी को बारों से क़यामत यहाँ पे जलसे में बैठे हुए हैं। ये CCTV कैमरेज हम मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में लगाते हैं, किस लिए? ताकि हमारे मदरसों की, मस्जिदों की, हमारे घरों की निगरानी हो जाए, हमें देखा जा सके कि कोई चोर आया है कि नहीं आया है। खुदा ने CCTV कैमरा लगाया है, जानते हो क्या लगाया है? एक तो करामन कातबीन हमेशा इंसान के साथ में रहते हैं, दूसरे अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों के आमाल देखने के लिए लगा दिया है। ये ज़मीन आखिरत में तुम्हारे हमारे खिलाफ खड़ी होगी। या अल्लाह, इसने फ़ला जगह के ऊपर गुनाह किया था, इसने फ़ला जगह के ऊपर बदकारी की थी, और आज के बारी जब आएगी तो ये ज़मीन गवाही देगी, या खुदा इस जगह के ऊपर बैठ के तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, ये बंदे समाअत कर रहे थे, उलमा बयान कर रहे थे, ये उलमा बयान कर रहे थे, समाअत कर रहे थे, CCTV कैमरे के काम ये ज़मीन कर रही है। अब आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, मुस्तफ़ा की आमद होती है। रसूल की तशरीफ़ आवरी के बाद में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के ऊपर लेकर के जाती हैं, दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद जब मुस्तफ़ा और बड़े होते हैं, और एक बात ये भी बता दूँ, मसला है दोस्तों, मसला है कुरान मजीद से है कि बच्चियाँ हों या बच्चे हों, दूध सिर्फ 2 साल पिलाया जाता है। माँ का दूध सिर्फ 2 साल पिलाने की इजाज़त है, ये गलत है। अगर कोई कह रहा नहीं, अगर बेटे की बात आई तो बेटे को 2 साल से 2.5 साल तक दूध पिलाया जाएगा, और बेटियों को सिर्फ 2 साल पिलाया जाएगा, ये सरासर गलत है। इंसाफ होता है, इंसाफ है शरीयत के अंदर, इंसाफ ना इंसाफी नहीं हुआ करती है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको दूध सिर्फ 2 ही साल पिलाया जाएगा, 2 साल के ऊपर दूध नहीं पिलाया जाएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया, मुस्तफ़ा जान रहमत को हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया, हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया। 3 खुशनसीब औरतों ने मुस्तफ़ा को दूध पिलाया है। आखिरकार जब मुस्तफ़ा की उम्र बढ़ती रहती है, जब मुस्तफ़ा की उम्र पहुँची है 6 साल के, जब 6 साल के मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्र पहुँची, मुस्तफ़ा ने एक मरतबा अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान, मैं मदीना तैयबा जाना चाहता हूँ, मैं मदीने की ज़ियारत करना चाहता हूँ। और अपने साथ में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी आप तशरीफ़ लेकर के जाते हैं, और आपकी वालदा तशरीफ़ लेकर के जाती है, और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लेकर के जाती है। ये तीन लोग मुस्तफ़ा के साथ में थे। ये काफ़िला जब मदीने को पहुँचा है ना, और मदीना वो प्यारा शहर मदीना है जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत का ननिहाल है। 6 साल की उम्र शरीफ है मुस्तफ़ा जान रहमत के। मुस्तफ़ा जान रहमत मदीना शहर में पहुँचे हैं। मदीना शहर में पहुँचने के बाद में वहाँ अपने वालिद के कब्र के ऊपर हाजिरी दी, यानी आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की मज़ार मदीना शरीफ में बनी हुई थी, मदीना शहर में अब भी बनी हुई है। मदीना शहर में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर के गए। 6 साल तक आपकी उम्र शरीफ थी। 1 महीने का ये सफ़र रहा। 1 महीने के बाद में जब मुस्तफ़ा मदीने से मक्के की तरफ रवाना होते हैं, रास्ते में मकाम अबवा के ऊपर पहुँचे। वहाँ पे हज़रत आमना की तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब मुस्तफ़ा जान रहमत से प्यार करने वालों और इसके मुस्तफ़ा में अपने नींदों को कुर्बान करने वालों, सोचो, याद करो, सोचो। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, अपने जहनों को हाजिर करके दिल की गहराइयों से सोचना। मुस्तफ़ा जान रहमत के 6 साल की उम्र शरीफ है। हज़रत आमना का वो हाल आ गया है कि मौत का वक्त करीब आ रहा है, मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुस्तफ़ा के वालिद मुस्तफ़ा की आमद से पहले 6 महीने इंतकाल फरमा चुके थे। अब 6 साल की उम्र शरीफ हुई है। 6 साल की उम्र शरीफ में मुस्तफ़ा जान रहमत की वालदा भी छोड़ करके जा रही है। अब बताइए, ऐसी जगह के ऊपर जहाँ ना तो बाप है, ऐसी जगह के ऊपर ना जहाँ खानदान वाला है, ऐसी जगह के ऊपर जहाँ ना तो दादा है, ऐसी जगह के ऊपर जहाँ ना तो कोई अजीज़ व अकारीब है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, ऐसी जगह के ऊपर मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे
प्यारी वालदा हज़रत आमना की तबीयत अलील होती है, तबीयत ख़राब होती है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब अपनी माँ को देखा, माँ आखिरी सांसें ले रही थी, मुस्तफ़ा जान रहमत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफ़ा ने अपनी प्यारी माँ के चेहरे को देखा था और हज़रत आमना ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। देखने के बाद मुस्तफ़ा को अपने करीब में किया है और पेशानी को बोसा दिया। बोसा देने के बाद में इरशाद फरमाया, बेटा मोहम्मद सुन सुन, घबराना नहीं, घबराना नहीं। मैं जानती हूँ तेरा नाम क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि मैं एक ऐसे ज़ात छोड़ करके जा रही हूँ कि जिसको मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमा दिया है। ऐसी जगह के ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए यार, जिस जगह के ऊपर कोई भी सहारा ना हो, उस जगह के ऊपर ऐसे ही मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आम में से हो सकता है किसी ने भी देखा हो, एक साहब अपने 2 बच्चों को लेकर के माँ की कब्र के ऊपर गए थे। माँ की कब्र के ऊपर गया बच्चा, 2 बच्चों को लेकर के गया। एक की उम्र तकरीबन 6 साल होगी और एक की उम्र 8 साल की थी। और उसने जा करके अपने छोटे बच्चे से कहा, बच्चे जा करके माँ की कब्र के ऊपर और मुंह रख करके माँ को तो आवाज़ लगा दे, क्या तेरी माँ तुझे पुकारेगी कि नहीं पुकारेगी। इसी तरीके से दोस्तों, मेरे चची का जब इंतकाल हुआ था, एक 3-4 साल का बच्चा मेरा भाई है, वो माँ की कब्र के ऊपर खड़ा था, हम लोग मिट्टी दे रहे थे। उसने पूछा था, अब्बू बताओ इस कब्र के अंदर कौन लेटा हुआ है, बताओ इस कब्र के अंदर कौन लेटा हुआ है। तो बाप ने कहा था, यहाँ अम्मी लेटी हुई है। बच्चे ने कहा था, क्या अब अम्मी हमें देखने के लिए नहीं आएंगी, क्या अब हमारी माँ की मुलाकात रही होगी। जितने वहाँ के ऊपर मौजूद थे सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और होना हो क्योंकि 3 साल या 4 साल का बच्चा ऐसी बात कर रहा हो जो अपनी माँ को याद कर रहा हो, ऐसी जगह के ऊपर याद कर रहा हो जहाँ से कोई पलट करके वापस नहीं आ सकता है, जहाँ से कोई पलट करके वापस नहीं आ सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब आम इंसान की बात यह है, उनके रोने की वजह से हमें रोना आ जाता है, तो मुस्तफ़ा जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई हो, जिनके सदक़े में ज़मीन और ज़मा को बनाया गया हो, जिनके सदक़े में चांद और सूरज को बनाया गया हो, जिनके सदक़े में अल्लाह ने शजर व हजर को बनाया हो, समंदरों को पैदा किया हो, दरियाओं को बनाया हो, तमाम कायनात के तमाम चीज़ों को बनाया हो, बताओ वो महबूब जब रो रहा होगा कितने दर्द के साथ में रो रहा होगा। उसके रोने की वजह से फरिश्ते रो रहे होंगे, उसके रोने की वजह से जन्नत की हूरें रो रही हैं, उसके रोने की वजह से चांद सूरज ज़मीन और आसमान शजर हजर रो रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आँखों के सामने आपकी वालदा का विसाल हो जाता है। ऐ अपनी माँ से प्यार करने वालों, बताओ अपने कलेजे के ऊपर हाथ रखो यारो। जब माँ का जनाजा घर के अंदर पड़ा हो, कौन ऐसा है कि जिसका दिल ना रो रहा हो। और जिन जिन के वालदा का इंतकाल हो गया है, बताओ यारो, तुम्हें माँ कहने वाली औरतें बहुत सारी मिल जाती है। आप अपनी बड़ी माँ को माँ भी कह सकते हैं, आप अपनी खाला को भी माँ बोल रहे हैं, लेकिन बताओ क्या माँ की ममता इनमें नजर आ रही है? आप कहेंगे नहीं, माँ की ममता नजर नहीं आएगी। माँ की ममता सिर्फ वो असली माँ के अंदर नजर आती है। अरे माँ तो ऐसी हुआ करती है कि खुद तकलीफ में हो और बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ का कलेजा दहल जाया करता है। माँ रो पड़ती है और कहते मेरे लाल को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे लाल को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताओ तेरी मेरी माँ का आलम यह है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वालदा का आलम क्या होगा? उनकी निगाहों के सामने, उनके निगाहों के सामने उनके 6 महीने का बच्चा जो मायूस हो रहा है कि अब मेरी माँ मेरी निगाहों से जुदा हो जाएंगे, अब मेरी माँ का इंतकाल हो जाएगा। अल मुख्तसर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निगाहों के सामने हज़रत आमना का विसाल हो जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के 6 साल की उम्र शरीफ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के कब्र के रुखसारों को साफ किया था। रोते जा रहे थे, मुस्तफ़ा रो रहे थे। मुस्तफ़ा के रोने की वजह से उम्मे ऐमन बयान करते, मैं भी फूट फूट करके रो रही थी। मुस्तफ़ा इतने दर्द के साथ में रो रहे थे, अगर कोई भी होता तो उनकी दर्द भरी आवाज़ सुन करके रोता। और मैंने सुना कि शजर हदर मुस्तफ़ा के रोने की वजह से रो रहे थे। हज़रत उम्मे ऐमन बयान करती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत रे अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र को बनाया था, जहाँ कब्र बनाने वाला कोई भी ना था। आज यहाँ के ऊपर अगर इंतकाल हो जाता है, घर वाले को पता नहीं होती, कब्र बन करके तैयार हो जाती है। इंतकाल हो जाता है, घर वालों को खबर नहीं होती है, जनाजा तैयार हो जाता है, जनाजे का कफन तैयार हो जाता है, नहलाने धुलाने का इंतज़ाम हो जाता है। बताओ यारो, घर वालों को खबर नहीं हो रही है और सहारा देने के लिए मोहल्ले से लोग आते हैं, रिश्तेदार
आ जाते हैं और कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाप का इंतकाल हुआ है तो बोलते हैं यार क्या बात हुई है, क्या बात है, वो तेरा बाप चला गया तो कौन सी बड़ी, तेरा बाप चला गया तो चला जाने दो, मौत से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन जब भी बाप की याद आए मैं तेरे साथ में आ जाऊंगा। भाई बोलता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पड़ोसी बोल रहा है मैं तेरा साथ दूंगा। अब बताओ मुस्तफ़ा जान रहमत अकेले तरे तनहा, उम्मे ऐमन है, सिर्फ दो लोग हैं, उन दो लोगों ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने और उम्मे ऐमन ने अपनी वालदा की कब्र को तैयार किया। मुस्तफ़ा ने छोटे छोटे हाथों से पत्थरों को लगाया था, 6 साल की उम्र शरीफ है, मुस्तफ़ा छोटे छोटे हाथों से अपने माँ की कब्र को तैयार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा अपनी कब्र को तैयार करते हैं। उम्मे ऐमन बयान फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी माँ की कब्र से लिपट लिपट करके रो रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत कब्र से लिपट लिपट करके रो रहे हैं। उम्मे ऐमन बयान करते मैं मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ करके पहाड़ी के नीचे लेकर के आई हूँ। लाने के बाद में मुस्तफ़ा ने हाथ को छुड़ाया और छुड़ाने के बाद फिर माँ की कब्र के ऊपर पहुँचे। माँ की कब्र से लिपट लिपट करके रोते हैं, अरे अम्मी जान आप मुझे छोड़ करके चली गई, अरे प्यारी अम्मी जान अब क़यामत में मेरे मुलाकात आपसे होगी, अरे अम्मी जान आप मुझे छोड़ करके चली गई है। अरे उम्मे ऐमन बयान करते हैं फिर मैं मुस्तफ़ा को पकड़ करके ले करके आती हूँ। मुस्तफ़ा पहाड़ी के नीचे आते हैं, फिर हाथों को छुड़ा करके मुस्तफ़ा माँ के कब्र के ऊपर पहुँचते हैं। फूट फूट करके लिपट लिपट करके रो रहे थे, मुस्तफ़ा रो रहे थे। उम्मे ऐमन बयान करती है मुस्तफ़ा के रोने की वजह से मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी अगर मैं खुद ना संभली तो मोहम्मद को कौन समझाएगा, मोहम्मद को सहारा देने वाला कौन होगा, इस जगह के ऊपर मोहम्मद का सहारा कौन बनेगा। उम्मे ऐमन बयान करते हैं फिर मुस्तफ़ा को मैं पकड़ करके ले करके आई। 3 मरतबा उम्मे ऐमन बयान करती है कि 3 मरतबा मुस्तफ़ा को पकड़ करके मैं नीचे लेकर के आई थी। तीनों मरतबा मोहम्मद हाथ को छुड़ा करके माँ की कब्र के ऊपर पहुँचे थे। अरे प्यारे अजीज़ों अपनी माँ से मोहब्बत करने वालों सोचो यारो, यारो सोचो हमारी वालदा का इंतकाल होता है हमारा दिल क्या कहता है, कितना रोता है। हम अपनी माँ को ख्वाबों में याद करते हैं, अपनी माँ को ख्यालों में याद करते हैं, अपनी माँ को चलते हुए रास्तों में याद करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत जिन वो प्यारी माँ, मुस्तफ़ा की वो प्यारी माँ कि जिसने मुस्तफ़ा को एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि उसने मक्के से और मदीने से इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई थी। आज दुनिया के कोने कोने पर मुस्तफ़ा के आशिक मौजूद है, आज दुनिया के कोने कोने पर मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले मौजूद है। उम्मे ऐमन बयान करते हैं जब मैं मोहम्मद को लेकर के मक्का तशरीफ़ लेकर के आई हूँ, जब मैं मक्का में पहुँचती हूँ, अब्दुल मुत्तलिब को खबर होते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद को सहारा दिया था। आगे की परवरिश अब्दुल मुत्तलिब करते हैं और साथ ही साथ में उम्मे ऐमन भी आगे परवरिश करती रहती है। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक लम्हा ऐसा आ जाता है कि मक्के के अंदर कोहराम इस वजह से मच जाता है कि खुश्क साली पड़ जाती है। अब मक्के के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, मक्के के अंदर पानी नहीं बरस रहा था। अब जानवर प्यास की वजह से तड़प रहे थे, जानवर प्यास की वजह से बिलक रहे थे, बच्चे प्यास की वजह से मर रहे थे, लोग गर्मियों से तपिश की वजह से परेशान थे। ऐसे आलम में जब बारिश न हो रही थी तो कुछ लोग अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते हैं और आने के बाद में कहा था अरे अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, खाने काबा की चौखट पे चलो, गिलाफे काबा को पकड़ो और गिलाफे काबा के सदक़े में खुदा से दुआ करो ताकि बारिश हो जाए, पानी आ जाए। हमारे बच्चे प्यास की वजह से मर रहे हैं, हमारे जानवर प्यास की वजह से मर रहे हैं, हमारे जानवर प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, चलो चल करके खाने काबा में गिलाफ पकड़ करके खुदा से दुआ कर दो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जानते हो क्या कहा था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आए लोगों सुनो, तुम मेरे पास में बाद में आना, पहले मेरे पोते मोहम्मद के पास में चले जाओ, मेरा पोता मोहम्मद दुआ कर देगा, अभी बारिश हो जाएगी, अभी पानी बरसना शुरू हो जाएगा, अभी बारिश होना हो जो शुरू हो जाएगी। तो मक्के के लोगों ने कहा था कैसी अब्दुल मुत्तलिब बात कर रहे हो, मुझे यतीम के पास में भेजते हो, क्योंकि उस वक्त यतीमों को गिरी नजरों से देखा जाता था, उस वक्त यतीमों को बुरी नजरों से देखा जाता था, उस वक्त यतीमों की कोई इज्जत न हुआ करती थी। कहते हैं कैसी बात करते हो, मुझे यतीम के पास में भेज रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तुम उसके यतीम बन के देखते हो, अरे मैं तो ये देखता हूँ कि जब से वो दुनिया पर आया है और जिस ईद के लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तुम किसी और के पास ना जाओ, मोहम्मद के पास में चले जाओ, मोहम्मद दुआ कर देंगे, बारिश होना शुरू हो जाएगी, मोहम्मद दुआ कर देंगे, पानी बसना शुरू हो जाएगा। जब बहुत मरतबा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं
मक्के के कुफ़ार मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यानी रसूल हाशमी के पास में तशरीफ़ लेकर के गए और जाने के बाद में कहा था मोहम्मद खाने काबा को चलो और चल करके खिलाफे काबा को पकड़ करके दुआ कर दो कि खुदाए तबारक व तआला बारिश अता फरमा दे, खुदाए तबारक व तआला पानी बरसा दे, खुदाए तबारक व तआला पानी बरसा दे। हमारे बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, हमारे जानवर प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, अगर आप दुआ कर देंगे खुदा बारिश अता फरमा देगा। चलो चल करके दुआ कर दो कि खुदा तबारक व तआला बारिश का नुज़ूल फरमा दे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे कुफ़ारे मक्का चल रहे हैं। मुस्तफ़ा खाने काबा में पहुँचे और पहुँचने के बाद में अपने मुस्तफ़ा की अज़मत को देखो, मुस्तफ़ा की शान को देखो, मुस्तफ़ा के मकाम को देखो। मुस्तफ़ा जान रहमत खाने काबा में पहुँचे हैं, कुफ़ार पीछे पीछे, मुस्तफ़ा आगे आगे। जब खाने काबा में पहुँचे और पहुँचने के बाद में मुस्तफ़ा जान रहमत ने गिलाफ़े काबा को पकड़ा और पकड़ने के बाद में रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मालिक मौला तेरी कौम प्यास की वजह से तड़प रही है, तेरी कौम प्यास की वजह से मर रही है, तेरी कौम प्यास की वजह से लाचार हो चुकी है। ऐ परवरदिगार आलम बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम बच्चे बूढ़े परेशान है, बारिश अता फरमा दे, बारिश अता फरमा दे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हम गरीबों के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, ऐ खुदा तबारक व तआला बारिश अता फरमा दे, मालिक मौला बारिश अता फरमा दे। मुस्तफ़ा के लबहाए मुबारक हिलते हैं। इतने में कुफ़ारे मक्का ने देखा था कि आसमान के ऊपर अब्र आता है और अभी मुस्तफ़ा के हाथ नीचे नहीं आए थे कि बारिश होना शुरू हो जाती है, पानी बरसना शुरू हो जाता है। जहां सूखा पड़ा था अब वो बारिश हो रही है। कुफ़ारे मक्का पानी में भीगते जा रहे थे और यूं कहते जा रहे थे, अरे मोहम्मद यतीम नहीं बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ तो बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तड़प करके बोले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा से प्यार करने वालों आपका बचपना है, मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई, बारिश होती है। अब आपकी उम्र बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती है, 40 साल के जब आप होते हैं, मुस्तफ़ा जन रहमत की जब उम्र 40 साल की होती है ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। 40 साल की उम्र में मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत किया है, 40 साल की उम्र में। अब यहाँ के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्तफ़ा को नबूवत माशाअल्लाह 40 साल के बाद में मिली है, नबूवत 40 साल के बाद में मिले। अरे मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है कि मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं दुनिया के ऊपर, अपने सर को सजदे में रख दिया और कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और शायर ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा है, मैं भी पढ़ता हूँ, शहनवाज आलम भी पढ़ते हैं, आपका खतीब इमाम भी पढ़ता है, दुनिया का हर मौलवी पढ़ता है। और क्या पढ़ता है, यूँ कहता है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में आमना ने जिनके देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल की होती है, आपने ऐलान नबूवत फरमाया था। उस जगह के ऊपर कुछ आपके दुश्मन भी होते हैं, कुछ आपके दोस्त भी होते हैं। आखिरकार एक वक्त वो आ जाता है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म आता है। हुक्म आता है, ऐ मोहम्मद अपने घर को छोड़ दो, अपने द्वार को छोड़ दो, अपने अजीज़ व अकारीब को सबको छोड़ दो और मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना तशरीफ़ ले करके चले जाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले करके गए, 53 साल की आपकी उम्र शरीफ थी। और वहाँ जाने के बाद 10 साल आपने और अपनी ज़िंदगी को, ज़ाहिरी ज़िंदगी को गुजारा है। आपका जब विसाल हुआ इस दुनिया से, जब आप तशरीफ़
तशरीफ़ लेकर के गए थे, उस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्र शरीफ 63 साल की थी। 63 साल की उम्र शरीफ मुस्तफ़ा जान रहमत ने ज़ाहिरी पाई है। उसके बाद में मुस्तफ़ा जान रहमत, मैं आपको बताता हूँ, जब मदीना तशरीफ़ लेके कर गए और जाने के बाद में वहाँ के ऊपर ऐलान हक़ फरमाया था, तो पूरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के पास में आना शुरू हो जाते हैं और मुस्तफ़ा के हाथों में हाथ दे करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं, कलमा तैयब पढ़ रहे हैं, दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आखिरकार कुछ दुश्मन भी होते हैं। एक यहूदी जब मुस्तफ़ा को देखता है तो वो दिल के अंदर इरादा बनाता है कि मैं मुस्तफ़ा को माज़ल्ला कत्ल कर दूंगा, मुस्तफ़ा का खात्मा कर दूंगा, माज़ल्ला मुस्तफ़ा का आज का आखिरी दिन होगा। रोज़ प्लानिंग बनाता है कि किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया जाए, किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा को मार दिया जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में रोज़ प्लानिंग कर रहा है। यहूदी है, उम्र बहु बुढ़ापे को पहुंच चुकी है, रोज़ जब ऐसे बातें कर रहा है। आप बताओ यारो, आप बूढ़े हो, आपकी उम्र 50-60 साल हो और आपके घर में रहने वाला बच्चा जिसकी उम्र 25 साल 30 साल या 20 साल की हो, जवानी के आलम में हो, और आप किसी से दुश्मनी रखते हो कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा, तो आपका खून बाद में खोलेगा, आपके जवान बेटे का खून पहले खोल जाएगा, आपके जवान बेटे का खून पहले खोलेगा। उस यहूदी का एक जवान लड़का भी था, जब उसने देखा कि मेरा बाप इतनी नफरत करता है, मोहम्मद से इतनी नफरत कर रहा है, उसके दिल के अंदर मोहम्मद की नफरत पैदा हो जाती है। उसने अपने बाप से कहा, अरे वालिद सुनो सुनो, अरे वालिद सुनो सुनो, आप मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, पहले मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा। माज़अल्लाह तलवार को लेता है और तलवार को लेने के बाद में मदीने के बाजार में पहुंचता है। इंतज़ार में था, छुप करके इंतज़ार कर रहा था कि मोहम्मद तशरीफ़ लेकर के आए ताकि उनको कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रहा था। इतने में जब रसूल अल्लाह तशरीफ़ लेकर के आ रहे थे, इसे मौका मिलता है, ये मुस्तफ़ा के सामने पहुंचता है। जब मुस्तफ़ा के सामने पहुंचा है ना, तो मुस्तफ़ा की नज़रों से नज़रें मिलती है, वो नज़रों से नज़रें टकराती हैं। जब नज़रों से नज़रें टकराती हैं तो उसको मुस्तफ़ा से प्यार हो जाता है, उसको मुस्तफ़ा से इश्क हो जाता है। और एक बात ये भी बता दूं यारो, इश्क और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क हुआ करता है। इश्क और है, मोहब्बत और है। मोहब्बत की बात अगर मैं करूं, जैसे कि शहनवाज आलम को मुझसे मोहब्बत है और मुझे शहनवाज आलम से मोहब्बत है, रेहान को मुझसे मोहब्बत है और मुझे इनसे मोहब्बत है, नाजिम साहब को मुझसे मोहब्बत है, मुझे इनसे मोहब्बत है, आपसे मुझे मोहब्बत है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मौलवी साहब से आप मोहब्बत करते हैं, मौलवी साहब आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। यानी मोहब्बत ये हुआ करती है कि अपने भाई से आप प्यार करते हैं, अपने भाई से आप मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत अब इश्क की बारी आती है दोस्तों। इश्क उसको कहते हैं, इश्क उसको कहते हैं जो हद से तजावुज़ कर जाए, इश्क उसको बोलते हैं जो सर के ऊपर चढ़ जाए, इश्क उसको बोलते हैं कि भूख ना लगे। इश्क हो जाता है जब बंदे को तो भूख का एहसास नहीं होता है, उसको प्यास नहीं लगा करती है, उसको इश्क बोला करते हैं। अगर माशूक कहीं जा रहा है तो आशिक माशूक के पीछे पीछे भागता नजर आएगा, उसे खाने की परवाह ना होगी, उसे पीने की परवाह ना होगी, उसे इज्जत की परवाह ना होगी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसे कुछ खबर ना होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सिर्फ वो अपने माशूक को देखेगा। यहाँ के ऊपर जो प्यार हो रहा है ये मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो रहा है। मुस्तफ़ा से जब इश्क हुआ था, मुस्तफ़ा जान रहमत से जब प्यार हुआ था, मुस्तफ़ा से प्यार हुआ है, नज़रों से नज़रें मिलती हैं, नज़रों से नज़रें टकराती हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं। कमली वाले आका की मुस्कुराहट, अल्लाह अकबर मुस्कुरा दिया करता है इंसान, तो इंसान का चेहरा खिल जाया करता है, इंसान का चेहरे के ऊपर, इंसान के चेहरे के ऊपर खूबसूरती आ जाया करती है। आए लोगों मुस्कुराया करो, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, मुस्कुराया करो, मुस्कुराना मेरे प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नत है। मुस्कुराने से इंसान की खूबसूरती बढ़ जाया करती है। मुस्तफ़ा की नज़रों से नज़रें मिलती, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं। उसने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। अब जब उसको प्यार हो जाता है, आया था सर लेने के लिए, अब सर देने के लिए तैयार हो जाता है। आया था सर देने के लिए, अब सर देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर के ऊपर पहुंचा और पहुंचने के बाद अब जब मुस्तफ़ा से उसको प्यार होता है और जब तक करके आशिक माशूक को ना देख ले उस वक्त तक करके उसे चैन नहीं आया करता है। जब इसका दिल करता कि मुस्तफ़ा की ज़ियारत करूँ, जब इसका दिल करता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की ज़ियारत करूँ, मस्जिद नबवी शरीफ को पहुँचता, मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत करता, उसके दिल को सुकून आ जाता, उसके दिल को करार आ जाता, उसके दिल को सुकून आ जाता, उसका
सुकून में बदल जाता, उसका चैन बेचैन चैनी में बदल जाता, उसका बेकरारपन करारी में बदल जाता। अब मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहा है, आखिरकार ये मोहब्बत का सिलसिला चल ही रहा है। बाप नहीं जानता कि जिसके कत्ल का इरादा मैं कर रहा हूँ, जिसके कत्ल का मंसूबा मैं बना रहा हूँ, अरे उसी का आशिक तो मेरे घर के अंदर मौजूद है, उसी का प्यारा, उसी से प्यार करने वाला मेरे घर के अंदर मौजूद है। आखिरकार वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। बाप को पता चल जाता है कि मेरा बेटा मुझसे कम मोहब्बत करता है, मोहम्मद अरबी से मोहब्बत कर रहा है, रसूल हाशमी से मोहब्बत करता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मेरा बेटा प्यार कर रहा है। अब बाप कहता है, अरे बेटे सुन सुन, अगर अब जाकर के तूने मोहम्मद से मुलाकात की है ना, तो अब तू जब मुलाकात करेगा तो तुझे मार दूंगा। अल्लाहु अकबर। एक आशिक को रोक लिया जाता है। वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। जब वक्त गुजरा है ना, जब आशिक माशूक को नहीं देखता है तो वो बीमार पड़ जाया करता है, और हर मर्ज की दवा मौजूद है, लेकिन इश्क की कोई दवा नहीं है, इश्क की कोई भी दवा नहीं है, इश्क की कोई दवा नहीं है। जब मुस्तफ़ा से उसको इश्क हुआ और उसका आना जाना बंद हो जाता है, जब मुस्तफ़ा से उसको मुलाकात करने के लिए बंद कर दिया गया, आखिरकार बीमार जब पड़ता है, जब बीमार पड़ गया और इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि बिस्तर के ऊपर लेट गया। अब उसे चला नहीं जा रहा था, अब उसे फिरा नहीं जा रहा था, उसके जिस्म से कुव्वत ख़त्म हो चुकी थी, उसके जिस्म से ताकत ख़त्म हो चुकी थी। अब वो चल नहीं सकता था, अब वो फिर नहीं सकता था। एक वक्त वो आ जाता है, यानी कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। वो वक्त आ जाता है, आखिरी वक्त आता है, मौत का वक्त करीब आ जाता है। जब मौत का वक्त करीब आया था तो उसने अपने बाप से कहा था, अरे प्यारे वालिद सुनो सुनो, हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, हर मरने वाले की आखिरी तमन्ना पूरी की जाती है। क्या मेरी आखिरी तमन्ना पूरी हो सकती है? क्या मेरी आखिरी आरज़ू पूरी हो सकती है? जब बाप ने इतना सुना था कि मेरा बेटा इंतकाल करने वाला है, बाप ने कहा था, बेटा बता तुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, बता आखिरी ख्वाहिश तेरी क्या है? तेरी आखिरी ख्वाहिश तुझे ज़रूर पूरी कर दी जाएगी, तेरी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी। तो बेटे ने कहा था, आए अब्बू जान सुनो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं आखिरी वक्त में मुस्तफ़ा का दीदार करना चाहता हूँ, आखिरी वक्त में मुस्तफ़ा के चेहरे को देखना चाहता हूँ। मैं दुनियादार के चेहरे को नहीं, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत के आखिरी इंतज़ार में था। बाप ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। आखिरकार बाप गया मुस्तफ़ा के पास में और जाकर के कहा था, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरा बेटा तुमसे प्यार कर रहा है और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो तुम्हारा दीदार करना चाहता है, वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अय सहाबियों आओ, अय जन्नतियों आओ, एक जन्नती की ज़ियारत करने के लिए चलते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। एक जन्नती के चेहरे को देखने के लिए चलते हैं, एक जन्नती की इयादत करने के लिए चलते हैं। मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के गए। सिद्दीक़ अकबर पीछे चल रहे हैं, उमर फारूक आज़म पीछे चल रहे हैं, उस्मान गनी पीछे चलते हैं, मौला अली पीछे चल रहे हैं, तमाम सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत आगे आगे चल रहे हैं। मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के गए उस यहूदी के घर में। जब आप तशरीफ लेकर के गए थे और उस यहूदी के लड़के के चेहरे के ऊपर जब अपना दस्ते रहमत फेरा था, जब अपना हाथ फेरा था, उसने आंखों को खोला था, गोया कि उसने जन्नत का दीदार कर लिया। अरे जन्नत क्या, जिसके सदके में जन्नत बनाई गई, जिसके सदके में ज़मीन और ज़मा बनाया गया हो, उसने आखिरी मर्तबा मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत की थी और उसकी ज़बान खुलती है और कहता, या रसूलल्लाह, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास में नमाज़ें नहीं, मेरे पास में रोज़े नहीं, मेरे पास में सदका खैरात नहीं, मेरे पास में कार खैर नहीं है, बस आखिरी ख्वाहिश ये है कि या रसूलल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ और फिर मेरा इंतकाल हो जाए, और या रसूलल्लाह, क्या मुझे जन्नत नसीब होगी? इसलिए कि जो कोई जन्नत पाना चाहता है उसे नमाज़ें पढ़नी होगी, उसे रोज़े रखने होंगे, उसे कार खैर करना होगा। अगर जन्नत चाहिए तो जब तक करके जन्नत वाला काम ना करो, जन्नत ना मिलेगी। जन्नत पाने के लिए तुम्हें रातों को उठना होगा, जन्नत पाने के लिए नींदों को कुर्बान करना होगा, जन्नत पाने के लिए तुम्हें सताया जाएगा, सब्र करना होगा, तुम्हें सब्र करना होगा। यानी जन्नत पाने के लिए नमाज़ें होना ज़रूरी है, जन्नत पाने के लिए रोज़े होना ज़रूरी है, जन्नत पाने के लिए हज और ज़कात का अदा करना ज़रूरी है। अगर आप मालिक निसाब हैं, जन्नत पाने के लिए आपके पास में नेकियों का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। अगर नेकियां नहीं, आपको
जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत क्या जन्नत की बू भी मिलने वाली नहीं है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत से उसने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह मैं कलमा आपका पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास में नमाज नहीं, मेरे पास में रोज़ा नहीं है, मेरे पास में कार खैर नहीं, क्या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, क्या मैं जन्नत में पहुँच सकता हूँ? जब मुस्तफ़ा से ऐसा उसने सवाल किया था तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया तो मेरा कलमा पढ़ ले, मैं जमानत देता हूँ कि कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत देना मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, वाह वाह वाह। 1 घंटा हो गया तकरीर करते हुए, 1 घंटे का टाइम हो चुका है। बस इस वाक़े को मुख्तसर में आप सुन लीजिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलातो व सलाम होगा। और अगर रहा चमन तो फिर फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त किसी मोड़ के ऊपर हम और आप मुलाकात करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया पढ़ ले तू मेरा कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ना तेरा काम होगा, जन्नत देना मोहम्मद का काम है। अल्लाह अकबर। उसने कलमा पढ़ा था, कलमा जैसे उसने पढ़ा था उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकली है। जब रूह निकली उसका जिस्म मुर्दा हो गया तो मुस्तफ़ा से उस यहूदी ने कहा था ये इसने तेरा कलमा पढ़ लिया है, अब ये मेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा बल्कि जाओ जा कर के ले जा कर के इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था अरे मेरे साथियों जन्नती के जनाजे को उठा लो, जन्नती के जनाजे को उठाओ, चलो चल कर के जन्नतुल बकी को ले कर के चलो। इधर मुस्तफ़ा ने जब उसकी ज़मानत ली थी, ये खबर मशहूर हो चुकी थी। मुस्तफ़ा ने एक की ज़मानत ले ली है जन्नत लेने की, एक की ज़मानत ली है जन्नत लेने के लिए। अब तमाम सहाबा इकराम जनाजे को उठाते हैं, आगे आगे मुस्तफ़ा चलते हैं, पीछे पीछे जनाजा चल रहा है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते जा रहे हैं कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मोहम्मद की वजह से इसकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है, मोहम्मद की वजह से, मोहम्मद की ज़मानत से खुदा ने इसकी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा के जन्नत का मकाम अता फरमा दिया है। एक मौका के ऊपर मुस्तफ़ा ने 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत दी थी, जिसको इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत बयान फरमाते हैं। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्ज़ा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। और मुस्तफ़ा यहाँ जन्नत की बशारत दे रहे हैं, आगे आगे मुस्तफ़ा, पीछे पीछे जनाजा। सहाबा इकराम लेकर के चलते हैं। जब मस्जिद नबवी शरीफ को पहुँचा है, तमाम लोगों को खबर हो चुकी थी कि इसके जनाजे की ज़मानत मुस्तफ़ा ने ली है। तमाम लोग जमा होते हैं, चलो चल कर के एक जन्नती के जनाजे को पढ़ते हैं। खुदा जनाजे की वजह से हमारी लग़ज़िशों को, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह हमें भी जन्नत अता फरमा देगा। अब जनाजे को लेकर के जब चला जा रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को लोगों ने देखा, सहाबा इकराम ने देखा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने पंजों के बल चल रहे थे, अपनी एड़ियों को उठा उठा करके चल रहे थे। जब मुस्तफ़ा अपनी एड़ियों को उठा उठा करके चलते हैं और मुस्तफ़ा को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके कब्र के पास में पहुँचे और उसकी कब्र में लेटते हैं। और लेटने के बाद में जब बाहर तशरीफ़ लेकर के आए थे, जनाजा होता है, जनाजे के बाद में मिट्टी देने के बाद में सहाबियों में से एक ने पूछा था या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे माँ बाप आपके कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप में आपके कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया बताओ कौन सा सवाल है। उसने कहा था या रसूलल्लाह इससे पहले भी आप जनाजों में शिरकत फरमाया करते थे, लेकिन किसी भी जनाजे में आप पंजों के बल नहीं चलते थे, लेकिन आज पंजों के बल चल रहे थे। ये पंजों के बल चलने की वजह क्या है? आपको पसीना ज्यादा आ रहा था, पसीना आने की वजह क्या है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था सुनो सुनो, जब मैं इससे जन्नत की बशारत ले रहा था तो इस आवाज़ को जन्नत की हूरों ने सुना था, जन्नत के गुलामानों ने सुना था। अरे दुनिया के लोग तो आए थे, साथ ही साथ में इसके जनाजे में जन्नत की हूरें भी आई थी, इसके जनाजे में जन्नत के गुलामान भी आए थे। अरे इतनी
इतनी भीड़ थी, इतना मजमा था कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। अगर मैं पूरा पैर रख देता तो फरिश्तों के परों के ऊपर पैर पड़ जाता। अल्लाह अकबर। देखिए मुस्तफ़ा के इल्म ग़ैब को मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या देख रहे हैं। फरिश्तों को मुस्तफ़ा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जन्नत को मुस्तफ़ा देखते हैं, जन्नत के ग़ुलामान को मुस्तफ़ा देखते हैं, जन्नत की हूरों को मुस्तफ़ा देखते हैं। इसलिए कहा जाता है, ऐ मुसलमानों सुनो, मुस्तफ़ा से प्यार कर लो अगर जन्नत चाहते हो, मुस्तफ़ा से इश्क कर लो अगर जन्नत चाहते हो, मुस्तफ़ा से प्यार कर लो। इसलिए कि बग़ैर मोहम्मद के आप मोहम्मद की मोहब्बत के आपको जन्नत नहीं मिलने वाली है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे है। और हुज़ूर ताजुश शरिया ने तो यूँ कहा था, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है ज़िंदगी के लिए, ना समझ मरता है ज़िंदगी के लिए। और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयद सरकार आला हजरत को जब मुस्तफ़ा से इश्क हुआ है, मुस्तफ़ा से प्यार हुआ है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में लिखते हैं, मुस्तफ़ा की शान में लिखते हैं, क्या लिखना शुरू करते हैं कि वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया, हमें मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और जब मुस्तफ़ा की हुस्न जमाल की बारी आती है, मुस्तफ़ा के चेहरे के हुस्न जमाल की बारी आती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिब्रील से पूछा था, ऐ जिब्रील बताओ, तुमने मशरिक़ की सैर की है, तुमने मगरिब को देखा, शुमाल जुनूब को देखा है, बताओ तुमने मुझसे हसीन किसी को देखा है कि नहीं देखा है। जब जिब्रील ने इतना सवाल किया था तो जिब्रील का जो जवाब है उसको आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत इस तरीके से बयान फरमाते हैं, तो इस तरीके से यूँ लिखते हैं, यही बोले सितरा वाले जमने जहाँ के थाने, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ना एक बनाया, तुझे एक ना एक। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। क्या बात। इसलिए आला हज़रत कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब।